हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम मोहित। आप जानते हैं मुझे अच्छी तरह। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अरेज, मल्टी डायमेंशनल अरेज एंड जैक्ड अरेज के बारे में है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सी शार्प का। आज हम इसको स्टडी करेंगे, ये क्या होता है। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अरेज होता क्या है। अरेज के हमने लूप्स पढ़ा और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हम सिंगल वेरिएबल पास करते थे और उसको कुछ वैल्यूज़ हम देते थे और उसके साथ हम डेटा टाइप। अब अरे क्या है, अरे एक कलेक्शन है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज़ पास आउट करते हो। यानी आप पहले जो था ना, वेरिएबल को एक सिंगल वैल्यू पास करते थे, आप इसमें सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ पास करते हो। लाइक जैसे आपने मार्क्स पास कर दिए, फाइव नंबर्स कोई भी पास कर दिए डिफरेंट आपने एक वेरिएबल्स को, या तो आपने उसकी एक सेट कर दिया लिमिट, यानी 5 नंबर है। अगर आपने उसको मेमोरी सेट कर दी है, मेमोरी एलोकेट कर दी है 5 नंबर की, देन आप 5 नंबर ही तक आप उसको कोई भी चीज़ पास कर सकते हो, कोई भी चीज़ असाइन कर सकते हो, कोई भी चीज़ इनिशियलाइज कर सकते हो। तो अरे एक कलेक्शन होती है मल्टीपल वैल्यूज़ की जिसमें सेम डेटा टाइप होती है। और क्या कहते हैं, अब हम विदाउट अरे में जैसे हमने इंट ए इक्वल टू 10, पहले हम ये करते थे, एक वेरिएबल हमारे पास ए बी सी, जैसे हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल हैं, इनको हमने सिंगल सिंगल वैल्यू पास आउट किया है। और जब हम अरे का यूज़ करते हैं, अरे में जैसे हमने इंट एक डेटा टाइप लिख दी, उसके साथ हमने स्केयर ब्रैकेट्स का यूज़ किया। इसका क्या मतलब होता है कि हमने जो वैल्यूज़ पास करनी है वो मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी। नंबर्स क्या, एक वेरिएबल का नाम, और इसी तरह हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ पास कर दी जो कि नंबर्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमने कंसोल डॉट राइट लाइन किया, नंबर्स लिखा, हमने इंडेक्स क्या पास किया, 0। अरे में याद रखना, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, कि जो आपका इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होगा देन वो आगे जाएगा। आपका कोई भी नंबर होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, फिर 0 1 2 3। आपने इंडेक्सिंग करनी होती है 0 से। आप 0 पे करोगे तो जो पहला नंबर होगा वो प्रिंट आउट हो जाएगा। अगर आपने इसको अपडेट करना है, जैसे इंडेक्स जो है उसमें नंबर 1 पे आपने 100 पास आउट करना है, तो जो 20 की जगह है ना वो 100 आ जाएगा अपडेट होकर। जैसे आप फॉर लूप के बारे फॉर लूप को अरे के साथ अगर लिंक करें, आप देखें, जैसे हमने हमारे पास ये ऊपर ही ये जो लेफ्ट बॉक्स में है 10 20 30, ये 3 डिफरेंट नंबर्स हमने पास किए हैं। अगर हम इस पे जो है फॉर लूप का यूज़ करें, अब हमने इसको 0 से स्टार्ट करना है। नंबर्स डॉट लेंथ का इसलिए इस्तेमाल किया कि अब यहाँ हमारे पास 3 नंबर्स हैं। अब हमें नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं और हमें पता नहीं होता समटाइम अरेज के अंदर कि कितनी उसकी लेंथ होगी, फिर उसी हिसाब से हमने इसमें इंक्रीमेंट करें। अब नंबर्स और इंडेक्स पास कर दिया आई। अब ये वैल्यूज़ प्रिंट आउट हो जाएंगी जहाँ तक इसकी लेंथ होगी। फॉर ईच लूप का भी सेम एज इट यही सीन होगा। हमने फॉर ईच लूप में पढ़ा भी था और मैंने आपको कहा था कि हम ये इसके बारे में अरे में भी पढ़ेंगे। तो जैसे सेम एज इट इज़ एक कलेक्शन होती है, हमने फॉर ईच का यूज़ किया। देखें, इंट डेटा टाइप सेम एज इट इज़ आ गई। अब मार्क की जगह कुछ भी लिख सकते हो, आइटम लिख सकते हो, आई लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो। अब मार्क्स क्या है, वेरिएबल का नाम है। उस मार्क मार्क जो है, मार्क के अंदर जो मार्क्स पास आउट हुए ना वो ऊपर है। अब हम उस मार्क को जो है प्रिंट करवा रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज़ करके। और मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल अरे का ये मतलब होता है कि जब हम जो वैल्यूज़ पास करते हैं वो रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब ये मल्टी डायमेंशनल अरे, अगर मैं रियल लाइफ से आपको इस बात को रिलेट करूँ तो चेस जो गेम है उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो, उसमें मल्टी डायमेंशनल अरे का कंसेप्ट यूज़ होता है। क्योंकि आप वहाँ पे क्या मैट्रिक्स की फॉर्म में मतलब चीज़ें बनती हैं, रोज़ एंड कॉलम का यूज़ होता है। तो इसमें भी सेम एज इट इज़ सेम डेटा टाइप होता है, बस जो होती हैं रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे वैल्यूज़ पास आउट की जाती है। अब इसकी जो स्केयर ब्रैकेट्स में जो है ना, हम कॉमा का यूज़ करते हैं। कॉमा से पहले वाली वैल्यू जो होती है वो रो को शो करती है, और जो आफ्टर द कॉमा वो जो होती है वो कॉलम को शो करती है। अब हमने इसको वैल्यूज़ पास कर दी, पहले हमने पास कर दी, ये 1 2 पास कर दें। इसमें जो पहली वैल्यू है वो रो की है, जो सेकंड वैल्यू है वो कॉलम की वैल्यू है। इसी तरह हमने एक और जो पास की 3 4, इसमें जो 3 है ये जो ये है रो की वैल्यू, और दूसरी है जो कॉलम की वैल्यू। अब कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज़ करके मैट्रिक्स इंडेक्स 0 पे और इंडेक्स 1 पे, 0 इंडेक्स जो होता है वो किसको शो करता है, रो को शो करता है। जो 1 इंडेक्स है वो कॉलम को शो करता है। अब चेक करें, आप रो 0 है तो आप फर्स्ट रो में आ जाए। फर्स्ट रो में 0 का मतलब यह है कि पहली रो होगी।
अब इंडेक्स वन देखें कॉलम का, तो इंडेक्स वन कॉलम पे क्या पड़ा हुआ है, टू पड़ा हुआ है। पहली रो में इंडेक्स वन कॉलम पे कौन सा नंबर पड़ा हुआ है, टू पड़ा हुआ है, तो टू प्रिंट आउट हो जाएगा। अब लूपिंग, अगर हम ये इसको मल्टी डायमेंशनल अरे को हम 2D अरे भी कहते हैं। अब जैसे हमने हमने इसको जीरो से स्टार्ट किया, टू तक जाएगा, उसमें इंक्रीमेंट होगा। ये जो फॉर लूप हमने यूज़ की आई वाली, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो होती है रो के लिए यूज़ होती है। हमने जो सेकंड जो है इनर, ये हमने किसके लिए यूज़ करनी होती है, कॉलम के लिए। इसी तरह कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज़ करके हम आई जे इसको प्रिंट आउट कर देंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे की। हमें पूरा ये प्रोग्राम लिखा हुआ है सेम एज इट इज़, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये स्टैटिक वॉइड में जो मेन में आ गए। अब हमने जो स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, उनकी 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है हमने प्रिंट आउट करने, डिस्प्ले करने, 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 3। अब हमने देखें इंट डेटा टाइप लिखी, नंबर जो है क्या है, इंट है, इनकी डेटा टाइप होती है। हमने उसके ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा होता है, ये चीज़ जो शो करती है कि ये मल्टी डायमेंशनल या 2D अरे होती है। अब मार्क्स क्या है, मार्क्स एक वेरिएबल का नेम है, इसको हमने डिफरेंट वैल्यूज़ पास कर दी। पहले जो था रो में हमने ये स्टार्ट होती है रो ज़ीरो। रो किससे स्टार्ट होती है, ज़ीरो से। स्टूडेंट वन है। अब रो टू है, स्टूडेंट टू है। रो थ्री है, स्टूडेंट थ्री है। अब इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2, ठीक है, रो की। और जो कॉलम की है 0 1 2 3। तो इस तरह ये इनकी इंडेक्सिंग हो जाएगी। तो अब इसको इनको हम डिफरेंट नंबर्स हमने पास किया, अब हमने इनको डिस्प्ले करना है। अब हमने पहले फॉर लूप लगानी है। फॉर लूप हम किसके लिए लगाए, रो के लिए लगाए। अब इंट आई इक्वल टू, हमने रो जो जीरो से इंडेक्स उसका स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, 3 से लेस होगा, क्यों, 0 85 88 90, इस तरह हम देखें तो इसकी जो है ना 3 से लेस है, तो हम आई को लेस देन 3 कर देंगे। इंडेक्स ज़ाहिर बात है 2 तक जा रहा है, इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस का। अब इसी तरह हमने कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज़ कर दिया, कंसोल डॉट राइट का यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, जैसे स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर होगा वो सेम एज इट इज़ इसी तरह आउटपुट में आएगा। जो मेन चीज़ है वो आई प्लस वन है। आई प्लस वन इसका मतलब क्या है, जो आई जो है वो इंडेक्स रो में, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से। हमने स्टूडेंट प्रिंट करना है, स्टूडेंट कौन सा आएगा, स्टूडेंट वन है। अब इंडेक्स जो ज़ीरो था, ज़ीरो में वन ऐड करेंगे तो स्टूडेंट वन प्रिंट हो जाएगा, यानी स्टूडेंट वन आ जाएगा। इसी तरह अगर हम जे की तरफ जाएं, फॉर लूप में जे किसके लिए यूज़ हो रहा है। अब ये जो हमारे लिए हम यूज़ करें, ये है कॉलम के लिए। अब कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और इसका इंडेक्स तो 3 तक जा रहा है, 4 से लेस जा रहा है, 0 1 2 3 जा रहा है। अब जे को जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर जे लेस देन 4 हो जाएगा, जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर कंसोल डॉट राइट का यूज़ करके, कंसोल डॉट राइट और राइट लाइन में डिफरेंस यही है कि सिर्फ जो कंसोल डॉट राइट होता है वो सेम लाइन में प्रिंट करेगा, और जो कंसोल डॉट राइट लाइन होगा वो वेरी नेक्स्ट लाइन जो होगी उसमें प्रिंट करेगा। अब कंसोल डॉट राइट मार्क्स यूज़ करके आई और जे दोनों को हमने प्रिंट कर दिया। और ये हमारे पास ये वाले मल्टी डायमेंशनल अरे के एग्जांपल दिए। अब जैग अरे क्या होता है, जैग अरे को हम तब यूज़ करते हैं जब वी हैव नॉन रोज, यानी हमें रोज का पता होता है बट वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द कॉलम्स, कि हमारे पास कॉलम की वैल्यूज़ कितनी होंगी। इसको हम कहते हैं जैग्ड अरे। ईच रो कैन हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम। जस्ट नंबर जो होते हैं कॉलम वो डिफरेंट होते हैं। आपने एक स्टूडेंट है, उसके दो दो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट है उसके 4 सब्जेक्ट्स के हैं, एक स्टूडेंट है उसके 5 सब्जेक्ट हैं। अब यानी कॉलम डिफरेंट बन रहे हैं। अब इसकी डिक्लेरेशन ऐसी होती है कि हमने इन डेटा टाइप रख दी नंबर्स की, ज़ाहिर बात है। अब इसमें 2 दफ़ा आपने स्केयर ब्रैकेट्स देनी होती है। जो पहली स्केयर ब्रैकेट्स होती हैं वो आपको पता है रोज़ की होती हैं, जो दूसरी होती हैं वो कॉलम्स की होती हैं। इस तरह हमने इनको पास कर दिया। अब न्यू क्या, मेमोरी एलोकेट कर देगा इंट। अब हमने ये देखें इसमें नंबर्स पास कर दिए थे मैजिक। अब नेक्स्ट आ जाए, अब फॉर इंट इंट आई इक्वल टू जीरो, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ। मार्क्स डॉट लेंथ का इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस कॉलम की कितनी लेंथ है और किस कॉलम की कितनी लेंथ है, हम वो रो के हिसाब से देखेंगे। अब मार्क्स डॉट लेंथ आ गया कि मतलब वो इंडेक्स स्टार्ट होगा तो मार्क्स डॉट लेंथ जितनी उसकी लेंथ होगी उसमें इंक्रीमेंट हो गया। अब जे की बारी आ गया। अब देखें, जैसे j इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ, इतना हमें पता है कि इसकी इसकी इंडेक्सिंग जीरो से है।
अब जे लेस देन मार्क्स, हमने इसको इंडेक्स आई क्यों पास किया, इंडेक्स आई डॉट लेंथ इसलिए हमने पास किया क्योंकि हर रो की जो लेंथ होगी डिफरेंट होगी। फर्स्ट रो की 2 है, सेकंड रो की जो है वो 3 है, थर्ड रो की 1 है। जो लेंथ है वो चेंज आ रहा है, लेंथ में चेंज आ रहा है, उसमें इंक्रीमेंट कर दिया। इस तरह हमने आई और जे को प्रिंट कर दिया। ये जैक डरे। और इसकी एक और एग्जांपल भी हम कर लेते हैं। जैसे हमने एक सी शार्प प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने स्टोर डिस्प्ले करना है डेली स्टेप ऑफ डिफरेंट पीपल यूजिंग अ जैक डरे का यूज करके हमने स्टेप्स फाइंड आउट करने हैं। अब ये प्रोग्राम लिखा, उसको हमने डिक्लेयर किया, इंट डेटा टाइप लिख के दो जो है हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दी अलग अलग से, एक रो की कॉलम की, उसमें स्टेप्स का वेरिएबल नेम दे दिया, उसमें वैल्यूज पास कर दी। न्यू जो है ये मेमोरी एलोकेट कर देता है इतनी की। अब इसमें देखो पहली रो में 3 है, दूसरी रो में 2 है, और थर्ड रो में कितनी है, 4 है। तो इस तरह ये इनके डेली के स्टेप्स हैं। अब इनमें हमने फॉर लूप लगा दी। फॉर लूप पहले आई की रो के लिए होगी, जे की कॉलम के लिए होगी। आई की आप देखें लेस देन स्टेप्स डॉट लेंथ होगी, उसकी लेंथ से बिलो जो होगी वो तब तमाम इंडेक्स, जाहिर बात है इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, और इनकी इसकी लेंथ के बिलो जो होगा वो उतनी कर देंगे। जैसे इसकी देखें स्टेप्स डॉट लेंथ की है ना 1 2 3, 3 है लेंथ, और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो लेस देन 3 से यानी 2 तक यानी ये प्रिंट कर देगा रोज। फिर ये हमने पर्सन को करना सेम एज इट इज, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था वही चीज़ हुई हुई है इसमें। पर्सन जो हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो इंडेक्सिंग जीरो से है वो 1 से हो जाएगी, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। और जो जे है उसमें हमने आई इसलिए पास किया था, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर रो की जो होती है लेंथ डिफरेंट होती है, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो फिर हमने इसको प्रिंट आउट कर लिया। आज का यही लेक्चर था। थैंक यू सो मच, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।